हेलो दोस्तों, मैं विनोद सिंगला और आप लोगों के लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वाली जो हमारी वीडियो होने वाली है ये बिल स्टॉक एक्सचेंज की होने वाली है। ये हमारा पार्ट 3 है। जी दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो फटाफट से काम करना। सबसे पहले ये काम जरूर करो, क्योंकि अगर आप हमारे पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 नहीं देखोगे तो आपको हमारा जो पार्ट नंबर 3 है आपको समझ में नहीं आएगा। तो उन पार्ट पे जाने के लिए आपको एक काम करना है, इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर दोनों पार्ट के लिंक दे रखे हैं, उन लिंक पे क्लिक करो और दोनों वीडियो को देख लो। छोटी छोटी वीडियो है, आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारी थर्ड वाली वीडियो पर आना। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम करते हैं हमारी क्लास को आज स्टार्ट। आज की वाली वीडियो में सीखने वाले आप लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बिल स्टॉक एक्सचेंज का हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, मतलब आप लोग एंट्री किस तरीके से कर सकते हो। जी दोस्तों, आप लोग एंट्री किस तरीके से कर सकते हो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। काफी बच्चे इस वाले चैप्टर में एंट्रीज को रटते हैं। जी दोस्तों, वो रटते हैं, उनको यही नहीं पता एंट्री किस तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझदारी से करने चाहिए, उनको नहीं पता। लेकिन मैं आप लोगों को समझाऊंगा अच्छे तरीके से। इसके लिए मुझे आपके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लूंगा बुक्स में से। तो आप लोग भी डी.के. गोयल की बुक प्रेफर कर सकते हो। और डी.के. गोयल की बुक का हमारा ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, फर्स्ट नहीं है सॉरी, फर्स्ट और सेकंड करा चुका हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं आप लोगों के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 लेने से पहले मैं चाहता हूं आपको कुछ एक टॉपिक सिखाना। और दोस्तों, टॉपिक हमारा ये है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी ना 2 बुक्स बनेंगी। जी दोस्तों, आपकी कितनी बुक्स बनेंगी? 2। एक इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। सर ड्रॉर क्या होता है, इसीलिए तो बोल रहा हूं आप लोग दोनों पार्ट देख लो पहले जाकर, उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट देखना। एक इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। जी सर समझ में आ गया, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला ये एक एक्स पर्सन है, एक्स ने मान लीजिए वाई को माल बेचा है, एक्स ने वाई को उधार माल बेचा। और मैंने आप लोगों से बोला हुआ है अगर मैं आपको उधार माल बेचूंगा ना तो उस केस में ही हमारी एंट्री बनेगी, मतलब बिल स्टॉक एक्सचेंज हमारा उसी केस में क्रिएट होगा जब मैं आप लोगों को उधार माल बेचूंगा। अब एक्स कौन है, मैं मान लेता हूं एक्स मैं हूं और वाई आप हो। आप ये मत सोचिए हमारी क्लास ऑनलाइन चल रही है, ये बिल्कुल फेस टू फेस चल रही है। आप ये सोचो ना आपके सामने बैठा हूं मैं एक्स आप वाई। मैंने आपको माल बेचा है, उधार माल बेचा है, मैंने आपको उधार माल बेचा है। तो एक्स कौन हो गया, सेलर, और वाई मतलब आप लोग क्या होगे, बायर, आप लोगों ने माल खरीदा उधार। तो उस केस में क्या होगा, मैं आप लोगों के ऊपर बिल बनाऊंगा, मतलब बिल स्टॉक एक्सचेंज आप लोगों के ऊपर बनाऊंगा और आप उस बिल को एक्सेप्ट करके मुझे वापस कर दोगे। अगर आप लोगों ने उस बिल को एक्सेप्ट करके मुझे वापस नहीं कराना तो दोस्तों याद रखना वो जो बिल स्टॉक एक्सचेंज है ना माना ही नहीं जाएगा, वो माना जाएगा ड्राफ्ट। मैंने आप लोगों को बोला था उससे क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। अब एक्स ने वाई को माल बेचा, मान लीजिए मैंने आपको माल बेचा है 50,000 रुपए का उधार। इस केस में एंट्री क्या करेंगे, देखो एक्स ने माल बेचा है, वाई ने खरीदा है। ये है एक्स, ये है वाई। जब एक्स ने माल बेचा है, एक्स ने वाई को माल बेचा है, तो वाई कौन है, रिसीवर, वाई ने माल रिसीव करा है। और जो रिसीव करता है हमेशा उसको हम लोग डेबिट करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी जर्नल एंट्रीज की वीडियो नहीं देखी है तो एक काम करना, हमारे पेज पर जाओ और वहां पर हमारी जर्नल एंट्रीज के ना काफी सारी वीडियोस पड़ी हैं, उसमें ट्रिक के संग आपको एंट्री सिखा रखी है। तो सबसे पहले एंट्री सीख लेना, उसके बाद आना बिल स्टॉक एक्सचेंज पर, दोनों पार्ट दोनों वीडियो देख लेना, उसके बाद हमारी थर्ड वीडियो देखना। तो चलिए, मैंने वाई को माल बेचा, इसका मतलब देखिए अपनी बुक में क्या बोलने वाला हूं मैं, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने वाई को माल बेचा है, सेल्स कर दिया। कितने रुपए का सर, मैंने 50,000 रुपए का माल बेचा है। मैंने जो माल बेचा है वो बेचा है मैंने 50,000 रुपए का। मैंने जो माल बेचा है वो बेचा है 50,000 रुपए का। जी सर समझ में आ गया। अब एक आपको लिखनी नरेशन। नरेशन की शुरुआत आपको हमेशा किससे करनी है, बीइंग से। हमेशा किससे करनी है, बीइंग से। आप क्या बोलोगे, बीइंग। ये क्या बोलेगा ड्रॉर कि मैंने माल बेचा है, इसका मतलब बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। अच्छा वाई क्या बोलेगा, वाई बोलेगा ठीक है जी, फिर मैंने माल परचेज करा है। मतलब आप लोग अपने बुक में क्या बोलोगे कि आपने माल परचेज करा है, किससे, मुझसे, एक्स से। आप बोलोगे परचेज अकाउंट डेबिट। आप क्या बोलने वाले हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे आप लोगों ने माल खरीदा है, मुझसे, और मेरा नाम क्या है, एक्स। आप क्या बोल दोगे, टू एक्स अकाउंट 50,000 रुपए। नरेशन क्या बनाओगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये क्या बोलेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। ये दोस्तों हमारी हो गई पहले की पहली एंट्री, ये हमारी होगी हमारी पहली एंट्री। लेकिन ये आपको फर्स्ट में लिखना है, आपको ये देखना है कि डेट क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर इस वाले चैप्टर में डेट का बहुत ज्यादा रोल है। मान लीजिए मैंने आपको माल बेचा था, ये बेचा था 1 जनवरी 2020 को मैंने माल बेचा था। और ये जो मैंने माल बेचा था ना आप लोगों को 3 महीने के डेट पर बेचा था।
आपके ऊपर जो मैंने बिल बनाया 3 महीने के ऊपर बनाया है, तो बताओ इसकी ड्यू डेट क्या आएगी। मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। अगर आप लोगों ने हमारे पार्ट नंबर 2 बिल सुबह का नहीं देखा है तो फटाफट से आके देख लो, अभी बोल रहा हूँ। क्योंकि ड्यू डेट नहीं निकालोगे तो आप कितने भी एंट्री कर लेना सारी बेकार मानी जाएगी, सारी गलत मानी जाएगी। तो ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, 1 जनवरी 2020 में एक काम करो, इस वाले जनवरी में 3 दिन और ऐड कर दो +3। इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2020 कितने हो गए, 1 अप्रैल 2020। इसमें 3 दिन और ऐड करने पड़ते हैं। मैंने आपको बोला था ये हमारे होते हैं ग्रेस डे। इसका मतलब ये होगी हमारे 4 अप्रैल 2020। 4 अप्रैल 2020 ये वो दिन है, ये वो काला दिन है जिस दिन आप मुझे पेमेंट करने के लिए आओगे। लेकिन मैंने आपको जो माल बेचा था वो कब बेचा है, 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 को मैंने माल बेचा है। और आपने डेट का कॉलम चलो यहां लेते हैं, आपने 1 जनवरी 2020 को माल परचेज करा है। डेट का कॉलम अलग बना लेना, इसमें थोड़ा सा बोर्ड की इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना। अब हुआ क्या, 1 जनवरी 2020 को मैंने माल बेचा, आपने बोला बाय अकाउंट डेबिट टू सेल। मैंने अपनी बुक में क्या बोला, बाय अकाउंट डेबिट टू सेल। और आप लोग क्या बोल रहे हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। देखो इसमें थोड़ा सा और लॉजिक की बात कर लेते हैं। मैंने बोला है बाय अकाउंट डेबिट, मैंने अपने बुक में ना आप लोगों को बना दिया डेबिट, बाय अकाउंट डेबिट। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग मुझे इन फ्यूचर कभी ना कभी पैसे दोगे तो आप बन जाओगे मेरे डेटर। क्या बन जाओगे, मेरे डेटर। और डेटर मेरे लिए क्या है, असेट्स। असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। इसलिए मैंने बाय को कर दिया डेबिट। लेकिन आप लोगों ने क्या करा, एक्स को क्रेडिट करा है। क्यों, क्योंकि आप लोग कभी ना कभी एक्स को पैसे दोगे तो आपकी क्या बनती है, लायबिलिटी। कि कभी ना कभी एक्स को पैसे दोगे, और लायबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। इसलिए आपने क्रेडिट करा होगा एक्स को। और आपको एज यूजुअल पता भी होगा, सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये थोड़ी सी भी वजह है, आपको ना एंट्रीज को रटना नहीं है, वजह क्लियर होनी चाहिए। आपको सब कुछ पता रहना चाहिए कि हम लोग एंट्री किस तरीके से बनाते हैं, कंसेप्ट क्या है, क्या लॉजिक के संग कर रहे हो, परचेज डेबिट क्यों हुआ, एक्स क्रेडिट क्यों हुआ। आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी शायद आप अकाउंट्स को ना काफी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। रटने का कोई इलाज नहीं है, कितना भी रट लो उसका कोई इलाज नहीं है, कभी खत्म नहीं होगा। नंबरों के लिए कभी मत पढ़ना, मैंने हमेशा बोला है नंबरों के लिए कभी मत पढ़ो, हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ो। तो चलो आगे चलते हैं। अब बताओ, मैंने 1 जनवरी 2020 को माल बेचा है, तो बिल भी मैं कब बनाऊंगा, उसी दिन बिल बनाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए आप मेरे पास आए सामान खरीदने के लिए, तो जैसे मैंने आपको माल बेचा तो बिल भी तो आज ही बनाऊंगा, तुरंत के तुरंत। तो डेट हमारी कौन सी आने वाली है, 1 जनवरी 2020 ही आने वाली है। तो जब मैं बिल बनाऊंगा आपके ऊपर, उससे बिल को क्या बोलते हैं बताओ, फटाफट से आप सभी बताओ, उस बिल को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों को पार्ट 2 में बताया था, वो बिल मेरे लिए क्या बन जाएगा, BR। तो उसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। मैंने जो BR बनाया, BR मेरे लिए असेट्स हो जाएगी, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे कभी ना कभी पैसा मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने बोला BR अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे लिए असेट्स है, और असेट्स का में से कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। BR अकाउंट डेबिट मैंने आपके ऊपर BR बनाया, कितना रुपए का, 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का। टू किसके ऊपर, वाई के ऊपर, तो टू वाई अकाउंट 50,000 रुपए। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, नेम के आगे आप अकाउंट क्यों लिखते हो, नेम के आगे आप अकाउंट क्यों लिख रहे हो, नेम के आगे तो अकाउंट आता ही नहीं है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, जब आप बड़े हो जाओगे, अभी तो आप 11th क्लास में हो, 12th कर लोगे, BCom करोगे या MCom करोगे या CA वगैरह करोगे, CA CSS CMA वगैरह, वहां पर आपको सिखाया जाएगा कि नेम के आगे भी अकाउंट आता है। इसलिए आप घबराओ मत, नेम के आगे अकाउंट लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपके स्कूल में अलाउ ना कर रखा हो, नेम के आगे अकाउंट नहीं लगा सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां पर नेम देखने को मिले ना, आपको नेम, जहां भी नेम देखने को मिले उसके आगे ये वाले अकाउंट जो वर्ड है ना, ये वाले मत लगाना। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा आपके स्कूल में अप्लाई करवाया जा रहा है वैसे करना, लेकिन मैं तो यहाँ पर अकाउंट लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे आपको 11th तक सीमित नहीं रखना है, मुझे और आगे लेकर जाना है, जिससे कि आप प्रैक्टिकल तरीके से सीख पाओ कि नेम के आगे भी हम लोग अकाउंट लगा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो यार ये भी तो लेजर ही है। जैसे सेल्स क्या है, लेजर, तो हर लेजर के आगे अकाउंट लगता है। सेल्स लेजर है, BR लेजर है, परचेज लेजर है, तो एक्स क्या लेजर नहीं है, एक्स का भी लेजर अकाउंट बनता है। अगर आप लोगों ने लेजर चैप्टर पढ़ा हो तो, अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हर चीज के आगे अकाउंट लगाते हैं, तो यहाँ भी लगा दिए। BR अकाउंट डेबिट टू वाई, तो यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, BR क्रिएटेड। मैंने BR क्रिएट कर दिया, कितने रुपए के ऊपर, 50,000 रुपए का। इधर ये क्या बोलने वाली है, उसी 1 जनवरी 2020 को आप लोग क्या बोलोगे अपने बुक में, कि आप लोगों ने बिग भी एक्सेप्ट कर लिया है, किसके नाम पे, मेरे नाम पर। मेरा नाम क्या है, वाई, तो आप क्या बोल दोगे, वाई
अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल। कितना रुपए का बिल आपने एक्सेप्ट करा है? 50,000 रुपए का। ठीक है दोस्तों, नरेशन लिखने जरूरी है, नरेशन नहीं लिखोगे आधा नंबर कट जाता है। तो बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, आपने बीआर क्या कर लिया? एक्सेप्टेड कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आज 1 जनवरी 2020 को मैंने आप लोगों को माल बेचा है। ऐसे करते 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 3 महीने खत्म हो चुके हैं। मेरी जो ड्यू डेट थी वो आ चुकी है 4 अप्रैल 2020। इस दिन आप मुझे पेमेंट करने के लिए आ रहे हो और आपने मुझे पेमेंट पूरी की पूरी कर भी दी। अभी आने वाले देखना केस बनेंगे कि अगर आप मुझे पेमेंट करने नहीं आओगे तो क्या होगा, या अगर आप आधी पेमेंट करने आओगे तो क्या होगा, या पेमेंट करने नहीं आ रहे तो क्या होगा। बहुत सारे केस सीखने वाले हो, लेकिन मैं बात करता हूं अभी इस वाले केस की कि अगर आप मुझे 4 अप्रैल 2020 को अगर पेमेंट करने के लिए आगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा। जब पैसा मेरे पास आ जाएगा तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक ही क्यों आएगा, कैश क्यों नहीं आएगा? मर्जी है, आप कैश दे दो, मैं कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा। आजकल आपको पता है हर चीज पेटीएम वगैरह, गूगल पे, और क्या होता है पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन वगैरह, और भीम यूपीआई, फोन पे, ये सारी चीजें हैं आप जहां से पेमेंट हमें कर सकते हो। तो ज्यादातर पेमेंट छोटी छोटी पेमेंट पे आजकल पेटीएम वगैरह हो जाती है, इसलिए हम लोग बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए टू, और मेरा उस दिन जो मेरा बीआर था ना, ये वाला बीआर बिल सिस्टम वाला, ये मेरा खत्म हो जाएगा आज। जैसे पेमेंट करोगे आप कहोगे सर उस बीआर को ना फाड़ दो जो बिल था, क्योंकि अगर मैं फाड़ूंगा नहीं और आप मुझे पेमेंट करने के लिए चले गए तो मैं इन फ्यूचर आपके ऊपर केस कर सकता हूँ कि आपने मुझे पेमेंट नहीं करी। बताओ प्रूफ कैसे करोगे आप लोग कि आपने मुझे पेमेंट कर दी, क्योंकि बीआर तो मेरे पास ही है। इसलिए जैसे आप पेमेंट करने के लिए आओगे तुरंत बीआर फट जाएगा, याद रखना। तो जैसे मेरे पास पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे से क्या चले गया? बीआर। कितने रुपए वाला? 50,000 रुपए वाला। तो आप यहाँ क्या बोल दोगे? बीइंग पेमेंट एक्सेप्टेड, बीइंग पेमेंट एक्सेप्टेड। ये रही दोस्तों हमारे तीनों की तीनों एंट्री मेरी बुक में। और आप क्या बोलने वाले हो? आप उस दिन, किस दिन? 4 अप्रैल 2020 को आप पेमेंट कर दोगे तो आपका बीपी खत्म हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? बीपी अकाउंट डेबिट। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने बीपी को शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखा है? B/P क्यों लिखा है? देखो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरी चलेगी सो, लेकिन जब पेपर होगा आपका तो आप हंसना नहीं है, तो आप फुल फॉर्म लिखना, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट लिख कर आओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। मुझे शॉर्टकट कमांड इसलिए लिखनी पड़ रही है क्योंकि मुझे कम समय में ज्यादा सिखाना आप लोगों को, ये बस वजह है। तो एंट्री क्या बनने वाली है? बीपी अकाउंट डेबिट टू, आपने कैसे पेमेंट करी है सर? बैंक से करिए। तो बीपी अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट कितनी पेमेंट करी आप लोगों ने मुझे? 50,000 रुपए की। तो नरेशन क्या बनेगी? बीइंग। सर ये बीइंग क्यों आता है? बीइंग इसलिए आता है कि वो घटना घटी, आपने माल खरीदा, मैंने माल बेचा, मैंने माल बेचा मतलब बीइंग गुड्स सोल्ड। बीइंग मतलब वो चीज हुई है, इसमें हमेशा हर एंट्री के नीचे नरेशन लिखते हैं और हर नरेशन के आगे आपको बीइंग लिखना है। सर ऐसा बुक्स में तो नहीं है। मैंने फिर बोला आप लोगों से, मैं आपको 11th 12th के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बड़े लेवल के हिसाब से। जब आप लोग बीकॉम, कभी ना कभी बीकॉम भी करोगे, हो सकता है आप लोग एमकॉम भी करो, हो सकता है बीबीए करो, हो सकता है आप सीए में लॉयर वगैरह किसी की भी तैयारी करना, बड़े लेवल पर आप लोगों को सीधा सामना करना पड़ेगा बीइंग से। इसलिए पहले आप लोगों को ट्रेनिंग करो एडवांस लेवल की। तो आप बोलना बीइंग, बीइंग आपने पेमेंट करी है ना तो बोलते ना बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। लेकिन सर एक बात फिर समझ में नहीं आ रही, बोलो ना क्या नहीं आ रही? सर ये समझ में नहीं आ रही है मेरे को कि आपने सर नरेशन में लिखे बीइंग अमाउंट पेड, लेकिन बुक्स में तो कुछ और लिखा है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बंधुओं, एक बात सुनिए, नरेशन एक ऐसी कह सकते हो, एक नरेट मतलब नरेशन मतलब होता है नरेट, नरेट से निकले नरेशन। नरेशन मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज, वो आपकी खुद की लैंग्वेज हो सकती है जो ना इस एंट्री को समझाती है कि आपने क्या लिखा है। ये वाली भाषा जो लैंग्वेज है ना, अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है, कुछ नहीं है। अकाउंट से भाषा है जो सिर्फ अकाउंटेंट ही समझ सकता है। अगर आप किसी एक आम आदमी को दिखाओगे कि ये बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका मतलब क्या है, वो शायद नहीं समझ पाएगा। अगर आप किसी एक आम आदमी को दिखाओगे कि ये बाई अकाउंट डेबिट टू सेल, आपने ये क्यों लिखा, बाई डेबिट क्यों करा, सेल क्रेडिट क्यों करा, उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। गुंजन एक बार जब आना था, गुंजन हमारी टीम में, अभी आपने कॉमर्स नहीं ले रखी है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है बाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो आप? सेल्स अकाउंट मतलब वो समझ पा रहे हो क्या चीज है? शायद आप समझ नहीं पाओगे भी, नहीं समझ आ रहा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बीइंग गुड्स, गुड्स मतलब होता है माल, बीइंग गुड्स सोल्ड,
इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो आप? एक आम आदमी के हिसाब से आप क्या समझ पा रहे हो? मैं कह रहा हूँ बीइंग गुड्स सोल्ड। हाँ देखो दोस्तों, इन्होंने बोला कि मैंने माल बेचा, मतलब ये नरेशन वही है, ये नरेट करती है नरेशन कि ये एंट्री क्या कहना चाह रही है। तो ऐसा कुछ नहीं जो बुक में लिखा वैसा लिखोगे, ये नरेशन अपने हिसाब से बैठ जाइए आप। थैंक यू। जैसा आपका मन करे वैसा लिख सकते हो नरेशन। नरेशन हमेशा आपके ऊपर होती है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो और ये आपका रहा आज का लेसन। इसमें मैंने आपको सिखाया कि ड्रॉर अपने बुक्स में क्या लिख सकता है और ड्रॉर अपने बुक में किस तरीके से एंट्री करेगा। ड्रॉर सिर्फ 3 एंट्री करता है, ड्रॉर सिर्फ 3 एंट्री करेगा अगर पहला ये वाला केस चल रहा है कि अगर ड्रॉर ने उस बिल्स को टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी अपने पास रखा हुआ है। सर ये क्या कर दिया आपने, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी? कुछ नहीं है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। आपको 4 केस सीखने पड़ेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्लास में अगली स्लाइड्स में कि 4 केस हो सकते हैं पूरे अकाउंट्स में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, कि अगर आपने उस बिल को लास्ट तक अपने पास रखा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, या हो सकता है आपने उस बैंक को, उस वाले बीआर को बैंक के पास पहुंचवा दिया हो। तीसरा केस हो सकता है आपने उस बीआर को किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया हो सकता है फोर्थ केस क्या हो कि मैंने उस वाले बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए पहुंचवा दिया हो। 4 केस बन सकते हैं, लेकिन जो ये वाला केस है सिर्फ और सिर्फ कौन सा केस है कि मैंने उस वाले बिल को अपनी मैच्योरिटी तक अपने पास रखा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आपको एक काम करना है, जल्दी से अगर आपको ये वाली वीडियो समझ में आ गई हो तो हमारी इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, प्यारे से लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे कि उनको समझ में आए कि हाँ कोई एक ऐसा यूट्यूब पर पेज भी है विनोद सिंगला क्लासेस जो आपको प्रैक्टिकल तरीके से हर तरीके छोटी छोटी चीजों पे भी कमांड दे रहा है। और नंबर 3, चैनल पर अगर पहली बार आई हो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और दोस्तों अगर आपको कोई भी सुझाव हो या कुछ भी अगर आपके मन में डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना नीचे कमेंट बॉक्स में ना, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। कुछ भी अगर दिक्कत हो सीधा कमेंट बॉक्स से बताओ, मैं पर्सनली उन मैसेज को पढ़ता हूं, आपके रिप्लाई करूंगा जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे। डाउट्स करने में संकोच मत करना, संकोच करोगे तो आपके अकाउंट शायद वीक रह सकती है। तो दोस्तों मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं 8447704343। आप मुझे उसमें व्हाट्सएप कर सकते हो, विनोद सिंगला आपको पता ही होगा हमारा नाम है, ठीक है जी। 8447704343 आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना कि सर हमें क्लास समझ में आ गई है लेकिन हमें चाहिए प्रैक्टिस सीट। अगर आपको प्रैक्टिस सीट चाहिए इस टॉपिक के ऊपर तो हम आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट के दे देंगे और आप प्रैक्टिस सीट पर तैयारी करना और उसके जो भी आप लोग आंसर करने वाले हो आप हमें व्हाट्सएप पर उसके आंसर भेज सकते हो। मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर आपके क्वेश्चंस के जितने भी आंसर आने वाले हैं हम उस पर रिप्लाई करेंगे। और आने वाले समय में धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए काफी बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। हम लोग मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वंदे मातरम, जय हिंद।